तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्प। फाइनली देखो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया आप शॉर्ट वीडियो में कॉलेज के कट ऑफ बताते हो, कॉलेज के रिव्यू बताते हो, आप एक लॉन्ग वीडियो कॉलेज का लेके आओ जिसमें आप सारी चीज़ें ए टू जेड स्टार्टिंग से एंड तक उस कॉलेज के बारे में आप डिस्कस करो। तो देखो जी हाँ, मैं आप लोग की बात मान के मैं कॉलेज का वीडियो लेके आया हूँ जो कि हमारा पहला कॉलेज होने वाला है IET लखनऊ। ठीक है, जैसे जोसा में होता है पहला आपका IIT बॉम्बे, NIT तिरची, ठीक है, जैसे आपका होता है HBTU कानपुर, ट्रिपल MUT, वैसे ही यूपी टेक का ये IIT बॉम्बे है यानी IET लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। जी हाँ भाई, बहुत ही प्यारा कॉलेज है, बहुत अच्छा रेवेन्यू है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, कम फीस में है। सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा आगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है, क्योंकि देखो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। बाकी आप आगे जो भी कॉलेज बोलोगे कि भैया मुझे इस कॉलेज के बारे में जानना है, उस कॉलेज के आप लेके आओ, तो मैं उसके लिए भी प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, लॉन्ग वीडियो एज वेल एज शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा रहने वाला आपका ये कॉलेज, क्या रिव्यूज़ है, कैसा है, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। और हाँ, आप बोलोगे तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के साथ मैं आपकी मीट भी करवा दूँगा, यानी लाइव इंटरेक्शन हो जाएगा कि हाँ ये कॉलेज कैसा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, IIT लखनऊ 2026, जो भी इसमें डेटा हम दिखाएंगे वो लेटेस्ट दिखाएंगे, लास्ट किस रैंक पे मिला हुआ था ये भी दिखाएंगे, सब कुछ। सबसे पहले आती है वेबसाइट की बात, तो www.IIT लखनऊ पे आप जाएंगे तो आप वेबसाइट पे आराम से पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? इस वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट द इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट आपका कैसा है, क्या आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, एडमिशन प्रोग्रेस एंड एलिजिबिलिटी, आपका एडमिशन कैसे होगा, उसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी फीस रिफंड पॉलिसी, कि आपकी फीस कितनी है, नहीं लेते एडमिशन तो क्या रिफंड पॉलिसी है। ठीक है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, कि आपका इसमें कितना % का रिजर्वेशन है जिससे आप यहाँ पे ईजिली सीट ले सकते हो, आपका फिर यहाँ पे कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, क्या प्लेसमेंट है, क्या कट ऑफ है, ये सारी चीज़ें, फिर आपके कितने कोर्सेस हैं, क्या सीट मैट्रिक्स है, सारी चीज़ें, ओवरऑल एक्सपोजर कैसा, कॉलेज का फैसिलिटी कैसी है, सारी चीज़ आपके भैया यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर आपको टॉप कॉलेज में लाइक IIT लखनऊ वगैरह में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारा प्रोग्राम ले सकते हैं, जो हमारा प्रोग्राम ऑनगोइंग है। आपको भी पता है कॉलेज यूपी टेक की काउंसलिंग से मिलता है, तो आपको सबसे पहले जाना है V1 एकेडमी की वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, आपको जाना है काउंसलिंग पे। ठीक है, काउंसलिंग में आप देखोगे, अगर आप नहीं मिल पा रहा तो आप यहाँ सर्च कर लो UPTAC। ठीक है, तो देखो UPTAC इतने सारे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, तो सबसे जो हमारा मेजर मोस्ट लिंक प्रोग्राम है वो है यूपी टेक HBTU ट्रिपल MUT। इसमें आपके यूपी की पूरी काउंसलिंग कवर हो जाती है। ठीक है, जिसमें आपको IIT लखनऊ यूपी टेक में मिलेगा। बट आप चाहते हो कि नहीं भैया मुझे HBTU ट्रिपल MUT से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो IIT लखनऊ में जाना है, तो भैया ठीक है, आप यूपी टेक का प्रोग्राम ले सकते हो, जो कि हमारा ये रहने वाला है यूपी टेक का प्रोग्राम। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या आपको देंगे। इसमें आपको कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, मेंटर 1-to-1 गाइडेंस, आप मेंटर से 1-to-1 आपसे मीटिंग करेंगे, यानी जब आप ज्वाइन हो लोगे तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप में आपकी वीकली एक दिन मीटिंग होगी। ठीक है, अगर आपके डाउट निकले होते तो आप मेंटर को लिमिटेड टाइम कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो। ठीक है, देख लो, आपको यहाँ पे ले लिखा है, जब तक आपकी पूरी काउंसलिंग खत्म नहीं हुई तब तक आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। टूल्स में देखो, अभी यहाँ पे लॉक दिख रहा, आप परचेज करोगे अनलॉक हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आपकी यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, आपको आपके एक्सपर्ट मेंटर V1 एकेडमी टीम आपको चॉइस फिलिंग बना के देगी और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, ये आपका ओवरव्यू वीडियो रहने वाला है। और एक्सपेंड करोगे तो आपको यूपी टेक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसका प्रॉपर फुल कोर्स काउंसलिंग प्रोसीजर कैसा होता है उसका वीडियो। ठीक है, प्रोग्राम का ओवरव्यू, सारी चीज़ आपको यहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है, बट अभी वो लॉक है। और हाँ, ये अभी आपकी प्राइसिंग चल रही है 1999। ठीक है, जब आप कूपन कोड यूज करोगे AKTU 300, ठीक है, तो आपको इंस्टेंट 300 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, AKTU 300 में यहाँ ऊपर कूपन कोड लिख दूंगा, आप ये कूपन कोड यूज करोगे, आपको इंस्टेंट 300 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आपका अगर प्लान है कि आप ये वाला लोगे, ठीक है, तो इसमें भी आपको 300 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सारी चीज़ें इसमें आपको सेम मिलेंगी, बट यहाँ पे आपको HBTU ट्रिपल MUT नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप AKTU 300 कोड अगर यहाँ भी यूज करो तो आपको यहाँ मिल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं अभी कॉलेज के बारे में। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले IIT के इंपॉर्टेंट। IIT कब बना था? IIT लखनऊ, ठीक है, आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। ठीक है, 1984 में इसका बना था भैया। 100 एकड़ का कैंपस है। ठीक है, मतलब कॉलेज के लिए 100 एकड़ बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। एज लाइक यूनिवर्सिटी होता तो हाँ भाई 500-600 एकड़ बहुत है, या IIT ट्रिपल IIT कुछ भी होते तो ज़्यादा एकड़ होना चाहिए था। बट एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लखनऊ के लिए 100 एकर्स एनफ है। ठीक है, मोर देन एनफ। और ये UGC NBA एग्रीगेट है। इसका मतलब देखो, NBA एग्रीगेट मतलब क्या होता है, जहां पे यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है वो कॉलेज, वो ब्रांच NBA से एग्रीगेट होना चाहिए, अदरवाइज स्कॉलरशिप नहीं आती। ठीक है, कहीं भी एडमिशन लेना NBA एग्रीगेशन देख लेना, अगर यूपी में एडमिशन ले रहे हो तो।
ठीक है। इसकी रैंकिंग की बात करूं तो ऑल ओवर AKTU में इसकी फर्स्ट रैंकिंग है और रैंक 6 है अमंग ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज इन यूपी में ये नंबर 6 पे आता है और AKTU में ये 1 पे आता है, ठीक है। अब इसका एडमिशन की बात करता हूं कि ये एडमिशन कहां से देता है। तो एडमिशन के लिए जेई मेन CUT UG फॉर बीटेक, यानी अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो जेई मेन से पहले सीटें भरी जाती हैं, फिर जो सीटें वैकेंट हो जाती हैं, ठीक है, स्पॉट में भरी जाती हैं। अगर स्पॉट में भी वैकेंट रह जाती हैं तो आपकी वो CUT UG से भरी जाती है, ठीक है। CUT UG से आपका एडमिशन होता है। फिर आपका जो गेट है, गेट आपका एमटेक के लिए होता है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे एमटेक में एडमिशन लेना है तो गेट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि गेट में टॉप नॉच स्कोर लेके आओ, गेट क्वालीफाई भी रहोगे तो यहाँ पे आपका इजीली एडमिशन हो जाता है, ठीक है। CUT PG से आप यहाँ पे MBA MCA वगैरह में एडमिशन ले सकते हो और फॉलोड बाय यूपी टेक काउंसलिंग आपको मैंने बताया। फिर यहाँ पे कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो देखो बीटेक में टोटल यहाँ पे 574 सीटें हैं, ब्रांचेस भी अच्छे खासे हैं, ठीक है। ब्रांचेस का स्कोप भी बहुत अच्छा है, ठीक है। MBA में 60 सीटें हैं, एमटेक में 79 सीटें हैं, MCA में 65 सीटें हैं, ठीक है। अगर बात करूँ वहीं में NRIF डेटा की तो आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 2020-21 में, ठीक है, यूजी प्रोग्राम यानी प्लेसमेंट फॉर हायर स्टडी प्रीवियस 3 ईयर का डेटा यहाँ दिख रहा है। 480 बच्चे यहाँ पे इनटेक था, ठीक है। टोटल एडमिट हुए थे 534, ठीक है। तो यहाँ पे लेटरल एंट्री हुई थी 48। तो यही सारी चीज़ें। और फिर 2023-24 का आप देखोगे तो नंबर ऑफ ग्रेजुएटिंग इन मिनिमम स्प्लिटेड टाइम यहाँ पे 515 का था और नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट जो हुए थे, जो प्लेसमेंट लगी थी 304 की हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो मीडियन पैकेज गया हुआ था वो 6,15,000 का गया हुआ था मीडियन, ठीक है। और कितने बच्चे हायर स्टडी के लिए गए थे, लाइक एमटेक वगैरह MBA वगैरह करने के लिए, वो 30 बच्चे गए हुए थे। आप ये डेटा पढ़ लेना, 2025 और 24 का मैंने दोनों का डेटा आपको यहाँ पे दिखा दिया है। बात करूँ यहाँ पे कितने कोर्सेस हैं तो यहाँ पे देखो आपके 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे टोटल आपको 7 कोर्सेस मिलने वाले हैं, जिसमें मैकेनिकल में आपकी 73 सीटें होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में 72, सिविल में 72, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में 133, थोड़े यहाँ सीट ज़्यादा की गई है क्योंकि कंप्यूटर साइंस का इंटेक ज़्यादा होता है, बच्चे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस AI भी यहाँ पे जिसमें आपकी 72 की इंटेक है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसमें आपका 74 का इंटेक है एंड केमिकल में आप लास्ट आपका 68 का इंटेक है, ठीक है। तो इतनी सीटें यहाँ पे दी जाती हैं। बात करता हूँ यहाँ पे IIT लखनऊ में क्या रिजर्वेशन है, क्योंकि रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिनकी OBC AWS या SC ST PWD का कोई भी सर्टिफिकेट है। तो बात करता हूं मैं सबसे पहले SC के लिए। तो SC का जो रिजर्वेशन है कैटेगरी का वो आपका 21% का, यानी जो ब्रांचेज आपको मैंने अभी ऊपर बताई इसमें 21% सीटें SC कैटेगरी की रिजर्व्ड हैं, 2% सीटें ST के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे वो बच्चे यूपी के होने चाहिए, उनका यूपी डोमिसाइल होना चाहिए। यूपी डोमिसाइल के हैं तो यूपी के 80 बच्चों के लिए 21% सीट, यूपी के ST के बच्चों के लिए 2% सीट। वहीं बात करूँ यूपी के OBC बच्चों के लिए तो 27% सीट और EWS के लिए 10% सीट। बाकी जो बची हुई सीट है वो ओपन कैटेगरी में जाती है, ठीक है। और यूपी टेक का अलॉटमेंट भी ऐसे ही होता है, ओके। तो चलो आगे बात करता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि जो सब कैटेगरी है, यहाँ पे सब कैटेगरी है। मान लो कोई किसी के पापा आर्मी में फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, किसी को मतलब यहाँ पे रिटायर्ड आर्मी पर्सन या आर्मी में उन्होंने शहीद हो गए, ठीक है, उनके लिए दिव्यांग सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे सब कैटेगरी का भी कोटा होता है, ठीक है। तो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ यूपी, अगर यूपी के फ्रीडम फाइटर हैं यूपी AFF का तो यहाँ पे 2% का कोटा आपको दिया जाता है, ठीक है। सन डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सनल ऑफ यूपी आइदर रिटायर्ड सुपरनेचुरेटेड और किल डिसेबल्ड इन एक्शन ऑफ डिफेंस पर्सनल पोस्टेड इन यूपी, ध्यान है यूपी में होने चाहिए, यूपी AF का होना चाहिए तो 5% का कोटा है, ठीक है। PWD के लिए आपका 5% का कोटा है एंड गर्ल्स के लिए आपका 20% का कोटा है, यानी आपके जो कैटेगरी है उसके अतिरिक्त आपका 20% का कोटा आपका फीमेल रहेगा, यानी यहाँ पे फीमेल का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। यहाँ की फीस की बात करूँ तो आपका जो फीस रहने वाला है CSC AI एंड CSC SF, ठीक है, आपका यहाँ पे 1,04,755 आपका ये साल भर का रहने वाला है, ठीक है। यानी 1,04,000 आपका हो गया टेक ब्रांच का और जो सारी ब्रांचेज हैं उनका 89,000 है, ठीक है। तो ये रहने वाला है। अब आगे मैं फीस दिखा दिया, अब आगे बात करता हूँ मैं हॉस्टल फीस यहाँ की कितनी है। तो 14,500 आपकी पर ईयर की हॉस्टल फीस है, ठीक है। रहने का भाई बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है। और मैं बात करूँ मेस की तो मेस का आपका 17,500 रुपये पर सेमेस्टर का है, ठीक है। यानी मान के चल लो आपका 35,000 तक में आपका पूरा मेस का निकल जाएगा साल भर का।
ठीक है। तो इसमें से कुछ पैसे वापस भी आते हैं। अब मैं बात करता हूं कि हमने बहुत सारे बच्चों को आईआईटी लखनऊ में बहुत मतलब कम रैंक पे एडमिशन दिलाया था, बट उससे पहले बात करता हूं यहाँ पर रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट लोग बोलते हैं, तो जो रिक्रूटर्स थे अभी प्रिम्स, जॉनसन लिमिटेड, हीरो, ये सब आते हैं, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे बात करता हूँ। देखो यहाँ पे गूगल भी आई थी, जो 2 बच्चों को लेके गई थी, 49.5 LPA हाईएस्ट लेके गई थी, ऑन कैंपस आई थी। माइक्रोसॉफ्ट आई थी, 1 बच्चे को लेके गई थी, 52 LPA। ठीक है, सिस्को आई थी, 25 LPA लेके गई थी। ठीक है, स्प्रिंकलर आई थी, 53 LPA लेके गई थी। ये सब ऑन कैंपस की बात हो रही है, ऑफ कैंपस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बात करता हूँ, हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 49 का। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज ऑन कैंपस में हुआ था, और 1.2 करोड़ का आपका ऑफ कैंपस का हो रखा था। ठीक है, 8.2 का आपका यहाँ का एवरेज पैकेज है, यानी मान के चल लो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मतलब इस रैंक पे जिसकी रैंक 1 लाख 1.5 लाख तक लाइक कर रही है, उसके लिए बहुत ही बेहतर कॉलेज होने वाला है ये। प्लेसमेंट हाइलाइट्स आप देख सकते हो, 22 स्टूडेंट 2025 बैच हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रोफाइल रजिस्टर्ड इन TCS में गए थे, पैकेज था 7.73 तक। ठीक है, आप देख सकते हो गौरव राघव MCA, मुस्कान त्रिपाठी MBA, आर्यन सिंह ECE फॉर गेटिंग इन जारो एजुकेशन में गए थे 8.5 से 10 लाख के प्लेसमेंट पे। अमन सिंह गए थे CSC से, और ऋषभ गए थे CSC AI से, गोकोमेट पे गए थे 8 से 12 लाख के LPA पे। TCS ले गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी। और भाई यहाँ पे ना प्लेसमेंट के साथ साथ इंटर्नशिप भी मिलती है, लाइक 3rd ईयर 4th ईयर में आपकी अच्छी खासी इंटर्नशिप हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल में जो इंटर्नशिप कंपनियाँ आती हैं, आप देख सकते हो वेल वगैरह आती रहती हैं। मैकेनिकल में आपका वेल, हेल, टाटा, ठीक है, UPSRTC, यानी ये सारी चीज़ें आती हैं। केमिकल के लिए इंडियन ऑयल, NPTC, ONGC तक आती है भाई यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए। समझ सकते हो किस लेवल का है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL हो गया, इलेक्ट्रिकल वाला ब्राक हो गया, DRDO भी आती है भाई। DRDO जैसी कंपनी इस कॉलेज में आ रही है, यूपी का टॉप कॉलेज माना जाता है। यहाँ के अगर मैं एलुमनाई की बात करूँ तो एलुमनाई आप देख सकते हो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनसेक्टर का संजय गुप्ता जी हैं। ठीक है, एनवीडिया के सीनियर आर्किटेक्ट जो है स्वप्निल द्विवेदी, वो यहीं से पास आउट हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ CEO और अडानी एंटरप्राइजेस के विनय प्रकाश यहीं से पास आउट है। CTO ऑफ यात्रा.com कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, उसके एक्स इंजीनियर डायरेक्टर ऑफ फ्लिपकार्ट। ठीक है, एक्स इंजीनियर प्लस डायरेक्टर भी थे फ्लिपकार्ट के, हिमांशु वर्मा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका, समझ रहे हो कहाँ, बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है, डॉक्टर रेणु राजानी। ठीक है, अब बात करता हूँ कट ऑफ की, कि भाई यहाँ पे किस रैंक तक किस कैटेगरी को लास्ट एडमिशन हो सकता है। देखो लास्ट ईयर की बात करूँ मैं 2025 की, तो आप देख सकते हो 99,000 तक में आपका ओपन का एडमिशन हो रखा था, बाकी आप पढ़ सकते हो। BC की बात करूँ यानी OBC का, तो 1,11,000 पे केमिकल हो रखा था OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, केमिकल की ब्रांच कर रहा हूँ बात, मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ। कट ऑफ करूँ EWS का, तो EWS में केमिकल आपका गया था 1,55,000 तक गया था। ठीक है, 1,05,000 तक गया था। वही बात करूँ SC में, तो भाई देख सकते हो जिसकी रैंक 3,08,000 है भाई, उनको भी केमिकल यहाँ पे आराम से इजीली मिल जा रहा है। तो SC वालों के लिए कितना फ़ायदा है। अगर बात करूँ वहीं ST की, तो ST में आप देख सकते हो 6 लाख, यानी कितना आपका होना चाहिए 40-50%। ठीक है, परसेंटाइल पे 6 लाख पे आपका एडमिशन हो रहा है मैकेनिकल में, क्या चाहिए हो। ठीक है, बात करो स्पॉट राउंड के, स्पॉट राउंड में सारे लोग ओपन से ही होते हैं। ठीक है, 10 कोटा खाली स्पॉट में लगता है। देखते हो स्पॉट राउंड में ओपन से होने के बाद भी 2,80,000 में केमिकल, 2,40,000 में सिविल, 1,58,000 पे मैकेनिकल, और उसके बाद 60,000 पे इलेक्ट्रिकल। मतलब देख रहे हो कितने लास्ट टाइम तक एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ हैं, क्लब हैं, जो आपके मतलब यहाँ पे स्टूडेंट मीडिया बॉडी, जो सब ड्रामेटिक क्लब होता है, फोटोग्राफी क्लब, सोशल मीडिया क्लब, फाइन आर्ट्स क्लब, क्लासिकल म्यूजिक क्लब, ठीक है, स्पोर्ट क्लब, सोसाइटी ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग क्लब, तो इतने सारे क्लब्स भी यहाँ पे, मतलब एक आपको अच्छा खासा मतलब NIT IIT जैसा फीलिंग आएगा। बट वही है कि IIT NIT नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ प्रिडिक्टर के बारे में। आप हमारा अगर प्रोग्राम लेते हो तो उसमें आपको जो प्रिडिक्टर मिलेगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उस प्रिडिक्टर में क्या होगा, जैसे मान लो अब मेरी रैंक थी यहाँ पे 2 लाख, सीधे समझ लो 1,04,000 इतना। ठीक है, 14,000 डाल दिया मैंने, डाल दिया 1,45,000। ठीक है, अब मैं हूँ ओपन मान लो EWS कैटेगरी का, जो भी मेरी EWS की रैंक थी मैंने वो एंटर कर दी। ठीक है, अब उसके बाद मेरी कोई सब कैटेगरी है नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं होम स्टेट उत्तर प्रदेश का हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ राउंड 4 तक मुझे क्या मिला हुआ था। अब देखो यहाँ पे आएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करने का, आप इसमें IIT लखनऊ देख सकते हो, सीधा यहाँ पे दिख जाएगा, आप इसको चूज़ करोगे। ठीक है, सारे ब्रांचेस कर लो, TW हटा दो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे IIT लखनऊ में AWS ओपन से मीडियम प्रोबेबिलिटी है कि मुझे यहाँ पे केमिकल मिलने के पूरे चांसेस हैं। मैं देखो यहाँ पे जो बताया था ना कि 1,05,000 मिला हुआ है, तो चांस है कि आराम से मिल जाए। बाकी लो प्रोबेबिलिटी में इतनी सारी ब्रांचेज आ रही हैं कि चांसेस है कि ये भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी का भी चांस बनता है। अगर आपकी रैंक मान लो
80,000 मैंने डाल दिया, ठीक है। तो देखो हाई प्रोबेबिलिटी में आपके 2 चांसेस बनने हैं, मैकेनिकल इतने तक क्लोजिंग हुई थी, और केमिकल की बात करूँ तो इतने तक क्लोजिंग हुई थी, तो ये सारी हो गई थी। तो ऐसा कुछ हमारा प्रिडिक्टर है, आप जब परचेज करोगे तो आपको ईजिली सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करता हूँ और मैं पीपीटी में कि क्या है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर आईटी लखनऊ। और अगर आपको और भी कुछ किसी कॉलेज के बारे में जानना है, ठीक है, तो जो आपके मन में कॉलेज है कि इसके ऊपर मैं लॉन्ग वीडियो लेके आऊँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके लिए बिल्कुल ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।